हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोकिला पीसीएस एकेडमी में। आज हम पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र के तथ्यों को देखेंगे। चलो देखते हैं। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आर्कियोलॉजी नाम से वर्ष 1869 में किया। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले द्वारा वर्ष 1935 में किया गया। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। जैविक घटक, अजैविक घटक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। के जैविक घटक। अजैविक घटक में भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक, कार्बनिक कारक, ताप, आर्द्रता, प्रकाश, सौर ऊर्जा, स्थलाकृति, वायुमंडलीय दाब, ये भौतिक कारक हैं। कौन कौन से? ताप, आर्द्रता, प्रकाश, स्थलाकृति, वायुमंडलीय दाब। अकार्बनिक कारक में जल, मिट्टी, खनिज, चट्टान, वायुमंडलीय गैस। कार्बनिक कारक में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। जैविक घटकों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। उत्पादक, इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु एवं शैवाल आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं। उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में चरने वाले पशु जैसे बकरी, खरगोश, ऊंट, टिड्डा आदि आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में शाकभक्षी अन्य प्राणियों पर निर्भर जैसे सांप, भेड़िया आदि आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं। 10% का नियम। वर्ष 1942 में लिंडेमान ने प्रतिपादित किया। शाकाहारी जंतु द्वारा उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने से संचित रखना। मांसाहारी जंतु द्वारा शाकाहारी जंतु का भक्षण। शाकाहारी के 10% ऊर्जा संरक्षित होती है। खाद्य कड़ी में प्रत्येक स्तर में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोग केवल 10% संचित ऊर्जा का अपने शरीर भार में रूपांतरण होता है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव केवल एक दिशीय होता है। प्रवाह केवल एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में। पिरामिड तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार रेखा चित्र निरूपण में जीवभार का पिरामिड कहते हैं। पिरामिड तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे तालाब, जीवभार पिरामिड उल्टा होता है। खाद्य श्रृंखला में इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। उदाहरण के लिए घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज। प्रवाल भित्ति पारितंत्र। इसमें प्रवाल एक चूना प्रधान कैल्शियम कार्बोनेट सागरीय जीव है जिसमें अवशेषों के क्रमशः स्तरीकरण से प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। प्रवाल मुख्यतया उष्णकटिबंधीय सागरों जैसे 30 उत्तरी अक्षांश से 30 दक्षिणी अक्षांश में पाए जाते हैं। इनके जीवित रहने के लिए
18 से 25 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्त ग्रेट बैरियर रीफ है। भारत में प्रवाल भित्त अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक है। कच्छ की खाड़ी सबसे कम, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप। जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। जैव विविधता एवं उसका संरक्षण किसी प्राकृतिक देश में पाए जाने वाले जंगली व पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द का प्रयोग परिभाषित किया गया था। जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम वाल्टर जी रोजिन द्वारा 1885 में प्रयोग किया गया। जैव विविधता संरक्षण स्वस्थानीय संरक्षण, बास्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यान 106, वन्यजीव अभयारण्य 566, जैवमंडलागार 18, पवित्र उपवन एवं झीलें, समुदाय आगार एवं संरक्षण आगार। बास्थानीय संरक्षण जीन बैंक, बीज बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 IUCN के सहयोग से। गैंडा परियोजना 1887, हंगुल परियोजना 1970, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। वर्तमान में 18 राज्यों में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1892 में कुल 32 एलिफेंट रिजर्व हैं। हाथी मेरे साथी अभियान 2011, शुभंकर गज्जू लाल पांडा परियोजना 1896 में WWF के सहयोग से। हिम तेंदुआ 2009 में। कस्तूरी मृग परियोजना 1970, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट 2006, समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट 1999 में। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा गंगा डॉल्फिन मगरमच्छ संरक्षण प्रोजेक्ट 1974। प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियम। भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980। हिमालय क्षेत्र। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र। हिमालयी क्षेत्र इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड, ट्रिनकेट सहित नानकाउरी द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र। आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित। आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित। आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित भारत के 75 स्थल शामिल है। रामसर ईरान में अवस्थित एक नगर है। मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। हस्ताक्षरित 2 फरवरी 1971 में। विश्व आर्द्र भूमि 2 फरवरी
किसको मनाया जाता है? रामसर कन्वेंशन। ये रामसर ईरान का में अवस्थित एक नगर है। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए प्रमुख आंदोलन। शांत घाटी आंदोलन केरल में 1972 में, चिपको आंदोलन 1974 में, उत्तराखंड के रैणी गांव से। आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी तथा चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा किया गया। बलिया पाल आंदोलन उड़ीसा में गांव की भूमि पर मिसाइल की टेस्टिंग रोकने के लिए। बलिया पाल आंदोलन उड़ीसा। विश्नोई आंदोलन 1771, नेतृत्व अमृता विश्नोई। अप्पिको आंदोलन 1983 कर्नाटक, नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े 1983 कर्नाटक। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989, नेतृत्व मेधा पाटेकर, बाबा आमटे एवं अरुंधति राय द्वारा। नवदान्या आंदोलन 1982, जैव विविधता संरक्षण एवं जैव खेती को बढ़ावा देने के लिए। जंगल बचाओ आंदोलन बिहार में 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ था। मैती आंदोलन 1994 में, इसकी शुरुआत कल्याण सिंह रावत ने उत्तराखंड के चमोली से की थी। प्रमुख वन्य जीव संरक्षण संस्थान। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जत नगर बरेली, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता, भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल, भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता, सलीम अली पक्षी विज्ञान प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलौर, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता, भारतीय प्राणी विज्ञान केंद्र कोलकाता। यूनेस्को के MBA प्रोग्राम में शामिल भारत के कुल 12 बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को के MBA प्रोग्राम में शामिल भारत के कुल 12 बायोस्फीयर रिजर्व। आगरा यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल। नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नोकरेक, पचमढ़ी, सिमलीपाल, अचारकमान, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाई, कंचनजंगा, पन्ना आदि। नीलगिरी 1986 से पहला, नंदा देवी 1988, मानस 1989, मन्नार की खाड़ी 1989, ग्रेट निकोबार 1989, नोकरेक 1988, सुंदरवन 1989, सिमलीपाल 1994, डिब्रूगढ़ सैखोवा 1997, सबसे छोटा दिबांग 1998, पचमढ़ी दिबांग 1998 में, पचमढ़ी 1999 में, अगस्तमलाई 2001 में, अचर कमान
अमरकंटक 2005 में, कंचनजंगा 2000 में, कच्छ का रण 2008 में सबसे बड़ा, शीत मरुस्थल 2009 में, शेषांचल 2010 में, नीलगिरी 1986 यह पहला है, नंदा देवी 1988, मानस 1989, मन्नार की खाड़ी 1989, ग्रेट निकोबार 1989, नोकरेक 1988, सुंदरवन 1989, सिमलीपाल 1994 में, डिब्रू सैखोवा 1997, सबसे छोटा दिहांग दिबांग 1998 में, पचमढ़ी 1999 में, अगस्तमलाई 2001 में, अचार कमान अमरकंटक 2005 में, कंचनजंगा 2000 में, कच्छ का रण 2008 में सबसे बड़ा, शीत मरुस्थल शेषांचल 2010 में। झारखंड, झारखंड पलामू, उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, अमनगढ़, उड़ीसा में सिमलीपाल, सतकोसिया, असम में मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग, तमिलनाडु में मुदुमलाई, सत्यमंगलम, कलक्कड़, मुंडन थुरई, अन्नामलाई, श्री विल्लुपुत्तूर, मेघामलाई, श्री विल्लुपुत्तूर, मेघामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, कलक्कड़, मुंडन थुरई। असम में मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग, उड़ीसा में सिमलीपाल, सतकोसिया, उत्तराखंड में पलामू, उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, अमनगढ़। पश्चिम बंगाल सुंदरवन बुक्सा, पश्चिम बंगाल सुंदरवन बुक्सा, बिहार में वाल्मीकि, मिजोरम में दम्फा, राजस्थान में रणथंभौर और सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, विषधारी, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, उदंती, सीता नदी, अचन कमार, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पक्के, कमलांग, केरल में पेरियार, पेराम्बिकुलम, तेलंगाना में कांवल, अमाराबाद, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, मध्य प्रदेश में पन्ना, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय धुबरी, महाराष्ट्र में मेलघाट, तदोबा, अंधारी, पेंच, सह्याद्री, नवगांव, नागजीरा, बोर, महाराष्ट्र में मेलघाट, तदोबा, अंधारी, पेंच, सह्याद्री, नवगांव, नागजीरा, बोर, मध्य प्रदेश में पन्ना, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय धुबरी, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, तेलंगाना कांवल, अमाराबाद, केरल पेरियार, पेराम्बिकुलम, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पक्के, कमलांग, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, उदंती, सीता नदी, अचन कमार। महाराष्ट्र में मेलघाट, तदोबा, अंधारी, पेंच, सह्याद्री, नवगांव, कर्नाटक में बांदीपुर, भद्रा, दांडेली, अंसी, नागरहोल, बिलगिरी, रंगनाथ मंदिर, कार्बेट, राजाजी टाइगर रिजर्व। हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह उपग्रह वातावरण में मौजूद कुछ गैस उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। जोसेफ फोरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस या हरित गैस गृह की संकल्पना की थी।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC 0.1 से 0.4%, नाइट्रस ऑक्साइड 1.5%, जलवाष्प 60%, ओजोन 3 से 7%, मीथेन CH4 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 26%। ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडल गैस द्वारा अवरक्त विकिरण के अवशोषित कर लिए जाने के वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाले देशों में चीन के साथ 28%, पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 15% दूसरे स्थान पर, भारत 7% के साथ तीसरे स्थान पर, रूस 5% के साथ चौथे स्थान पर, जापान 3% के साथ पांचवें स्थान पर। भूटान को कार्बन निगेटिव देश माना जाता है। भूमंडलीय उष्णता का प्रभाव सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। बादलों में वृद्धि, पौधों द्वारा जल उपयोग क्षमता की वृद्धि, अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण। नकारात्मक में फल उत्पादकता में कमी, जैव विविधता में कमी, मौसम दशाओं में परिवर्तन, बाढ़, सूखा, समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय प्रदेशों का डूबना। समुद्र स्तर में वृद्धि, तटीय प्रदेशों का डूबना, ग्लेशियर का पिघलना, नदी का जल स्तर बढ़ना, तापमान में वृद्धि। स्कैंडिनेविया प्रदेशों के अनेक देशों के काफ़ी तट समुद्र में समाहित हो गए। समय से पूर्व आमू में बौर का आ जाना। अम्लीय वर्षा कराने वाली प्रमुख गैसें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। प्रभाव, त्वचा पर फफोले पड़ना, ताजमहल के रंग में परिवर्तन SO2 के कारण, जलीय जीव जंतु को नुकसान। कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड गर्मी वर्षीय बादल, शुष्क बर्फ, ठोस CO2, एल्किन हैलाइड शीत वर्षीय बादल, ओजोन क्षरण, ओजोन परत। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में समतापमंडल के अंतर्गत प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा के लिए कवच का कार्य करती है। ओजोन एक प्राकृतिक गैस है जिसका रासायनिक सूत्र O3 है। ओजोन का अधिकांश भाग 90% समतापमंडल की निचली परत 10 से 30 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। क्षोभ मंडल में ओजोन का शेष भाग 10% पाया जाता है। क्षोभ मंडल में ओजोन वायु के प्रदूषित करता है एवं स्मॉग का निर्माण में मदद करता है, इसलिए क्षोभ मंडल का ओजोन हानिकारक माना जाता है। वायुमंडल ओजोन का मापन डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। इसे डॉप्सन यूनिट से व्यक्त करते हैं। ओजोन विघटनकारी पदार्थ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFCs,
हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन। ओजोन क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थ में सबसे प्रमुख क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। CFC के निर्माण क्लोरीन एवं कार्बन से होता है। इसका व्यापारिक नाम फ्रेऑन है। CFC का मुख्य उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर में प्रशीतक के रूप में, आग बुझाने वाले कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत संरक्षण के उपाय। टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक GW केंट मूर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ता ने वर्ष 25 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन हैलो का पता लगाया। ओजोन परत के संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 18 सितंबर 1987 को अपनाया गया, जो वर्ष 1989 में प्रभावी रूप से कार्य करने लगा। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 इसके तहत विकसित देशों को वर्ष 2000 में CFC के उपयोग एवं उत्पादन पूरी तरह प्रतिबंधित करने को कहा गया। रवांडा एवं किगाली में अक्टूबर 2016 में 197 देशों ने हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया। इसमें वर्ष 2021 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कमी करने का लक्ष्य रखा गया। ओजोन परत क्षरण के प्रभाव। सूर्य के पराबैंगनी किरणों को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया: अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट B, अल्ट्रावायलेट C। यूवी रेस B किरणों से प्रभाव। अत्यंत घातक सनबर्न मोतियाबिंद। अत्यंत घातक सनबर्न मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर, जीन उत्परिवर्तन, आनुवांशिक दोष। ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। पर्यावरण एवं सतत विकास। पर्यावरण पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के मूल, जो हमारे चारों ओर सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर से घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं और उनके साथ अत्यंत क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल, स्थल मंडल। वायुमंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल। जलमंडल में हिमनदी, झील, नदी, सागर, पौधा, जंतु, मरुस्थल, मैदान, पर्वत। पर्यावरण के संघटक भौतिक और जैविक, स्थल, वायु, जल। सांस्कृतिक मानव निर्मित गतिविधियां, पादप, जंतु तथा सूक्ष्म जीव। पर्यावरणीय प्रदूषण भूमि, वायु, जल, भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक अभिलक्षणों में अनापेक्षित परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। ये पदार्थ जिनके प्रदूषण फैलता है प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषण के प्रकार। भौतिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर
गैसीय प्रदूषण, धूल प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो सक्रिय प्रदूषण। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक, मानवोद्भवी, ज्वालामुखी का फूटना, मनुष्य द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, कृषि के से उत्पन्न प्रदूषण, जैव निम्नीकरण रहित घर का कूड़ा, पशुओं के मल मूत्र, सीवेज आदि, डीडीटी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। पर्यावरणीय भाग के आधार: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। धारणीय विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वायुमंडल में आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास की अवधारणा वर्ष 1987 में किया गया 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 इसे समर्थित प्रदान करते हैं। एजेंडा 21 जैव विविधता का सर्वेक्षण, संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल, सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सुरक्षा, विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण। धारणीय तथा सतत विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक ब्रेटलैंड 1987। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। 17 सतत विकास लक्ष्य: गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, चौथे में लैंगिक समानता, पांचवें में जल एवं स्वच्छता, छठे में, सातवें में किफायती स्वच्छता, आठवीं में उत्कृष्ट एवं आर्थिक विकास, नवीं में उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी ढांचे का विकास, असमानता में कमी यानी कि 5 में समानता, 5 के दुगुना 10 में असमानता, 9 नवाचार, 9 से नवाचार। देखो क्वालिटी में 4 अक्षर है ना, गुणवत्ता जिसमें 4, चौथे में है एजुकेशन यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 11 में संवहनी शहरी सामुदायिक विकास, जिम्मेदारी के साथ उपभोग एवं उत्पाद, जलवायु कार्रवाई, 13 में जलीय जीवों की सुरक्षा, 15 में है स्थलीय जीवों की यानी कि जल के नीचे जीवन, 15 में जल के ऊपर यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की सुरक्षा, 16 में शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, 17 में लक्ष्यों के लिए भागीदारी। प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक, वायु प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक में प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाओं के साथ सीधे वायु में निष्कर्षित होने वाले जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कणीय पदार्थ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द्वितीयक प्रदूषक में इसका निर्माण विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के प्रभाव के अधीन प्राथमिक प्रदूषकों तथा सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है जैसे ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल। वायु प्रदूषण: जब मानवीय या प्राकृतिक कारकों से वायुमंडल में उपस्थित गैस के निश्चित अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। PM10 माइक्रोन से बड़ा आकार वाला कणों को शुद्ध कणिकीय पदार्थ या धूल की संज्ञा दी जाती है। फ्लाई ऐश सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ काफ़ी दूर तक फैला रहता है। इसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित क्षेत्र
या विद्युत घरों में होता है। इसमें सीसा, कोबाल्ट, आर्सेनिक, कापर जैसे नुकसानदेह पदार्थ होते हैं। इसमें श्वसन तंत्र संबंधी रोग होते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण को बाधित करते हैं। निलंबित कणकीय पदार्थ, इसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर होता है। 10 माइक्रोमीटर से छोटे आकार के कण PM10 श्वसनशील निलंबित कणकीय पदार्थ कहलाते हैं। 2.5 माइक्रोमीटर के छोटे आकार के कण PM2.5 श्वसन संबंधी बीमारियां पैदा करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड। सभी वायु प्रदूषक के 50% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे दमघोंटू गैस भी कहा जाता है। मीथेन, धान की खेती, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं। बेंजीन से रक्त कैंसर होता है। कैडमियम के कण श्वसन विष की तरह कार्य करते हैं और इटाई रोग भी इसी के कारण होता है। हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। प्रधानमंत्री ने 6 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ किया। AQI के 8 प्रदूषकों को सम्मिलित किया। निलंबित धूल कण, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड आदि सम्मिलित है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 6 श्रेणियों में बांटा गया। अच्छा हरा संतोषजनक 51 से 100, हल्का हरा सामान्य प्रदूषण 101 से 200, गुलाबी खराब 201 से 300 में पीला कलर, अति खराब में 301 से 400 के लाल कलर, गंभीर 401 से 500 के गहरा लाल। जल प्रदूषण। अगला नेक्स्ट वीडियो में आगे का भाग। वीडियो वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।